हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ स्टोइकियोमेट्री और आज हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और सॉल्व करेंगे इनसे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स भी। और अगर गैलियोसिक्स लॉ और वेपर डेंसिटी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज कॉम्पोजिशन। व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन? Percentage composition of a compound is the percentage by weight of each element present in it. जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो H2SO4, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। पहली है हाइड्रोजन, दूसरी है सल्फर एंड तीसरी है ऑक्सीजन। H2SO4 में यानी सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन का परसेंट बाय मास कितना है, सल्फर कितने परसेंट में प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है बाय मास या बाय वेट। तो इस तरह के कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। और इसकी फॉर्मूला वही हो जाती है बेसिक परसेंटेज वाली जो लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू में 100। जैसे कि अगर हमसे कहा कि ये जो कंपाउंड है H2SO4 कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ, तो हम कहेंगे मास ऑफ molecules of hydrogen present in this compound upon में total mass of the compound into 100। कुछ इस तरह से निकलता परसेंटेज कॉम्पोजिशन। So let's solve few questions. Find the percentage of chlorine in sodium chloride. Mass of the sodium is 23 and chlorine 35.5। तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसकी टोटल मास सोडियम की 23 प्लस क्लोरीन की 35.5, तो इसकी मोलर मास आई 58.5। और हमसे पूछा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हो जाएगी मास ऑफ क्लोरीन अपॉन में टोटल मास ऑफ NaCl इनटू 100 विच इज इक्वल टू 35.5 अपॉन 58.5 इंटू 100। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये काट के अब कैलकुलेट कर लो। 355 5 से 71 टाइम्स, 585 5 से 117 टाइम्स। तो अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो 7100 अपॉन 117 इसे डिवाइड कर लो, तो आएगी लगभग 60.68%। यानी क्लोरीन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास NaCl में होती है 60.68% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, कार्बन 12। तो पहले निकालेंगे Na2CO3 की टोटल मास। हो जाएगी, सोडियम की 2 एटम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे 2 इंटू 23 प्लस कार्बन की 1 तो 12 प्लस ऑक्सीजन की 3 तो 3 इंटू 16 तो 46 प्लस 12 16 इंटू 3 इज 48, तो आई 106। तो 106 इज द टोटल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और हमसे पूछा कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम हो जाएगी टोटल मास ऑफ सोडियम अपॉन में टोटल मास ऑफ Na2CO3 इंटू 100। तो ये सोडियम है 46 अपॉन Na2CO3 है 106 इंटू 100 23 53 तो आई 2300 अपॉन में 53, तो 2300 अपॉन 53 हो जाएगा 43.39%। तो सोडियम की परसेंटेज इन सोडियम कार्बोनेट बाय मास होगा 43.39%।
और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें या थोड़ा सा चेंज कर दें, सपोज अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ, सोडियम की जगह अब लेते हैं इच एलिमेंट इन सोडियम कार्बोनेट। तो अब निकालनी होगी हमें कार्बन की और ऑक्सीजन की भी परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हम कहेंगे टोटल मास ऑफ द कार्बन इन सोडियम कार्बोनेट अपॉन टोटल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू 100। तो ये आती 12/106 इंटू 100, 6 टाइम्स 53 टाइम्स। तो ये 600/53, तो 1.32%। तो इस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 11.32% बाय मास। अब इसी तरह से हम ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ Na2CO3 इंटू 100। तो निकाल सकते हो, निकाल लो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन CuSO4.5H2O, मास ऑफ कॉपर 64, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें टोटल मास चाहिए होगा कॉपर सल्फेट की। तो टोटल मास ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल्स, कॉपर की मास है 64 प्लस सल्फर की 32 प्लस ऑक्सीजन की 16, लेकिन 4 एटम है तो 4 इंटू 16 प्लस वाटर मॉलिक्यूल 5, हाइड्रोजन की 1 और 2 है एटम हाइड्रोजन की, प्लस ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो लिखेंगे 16। तो आई 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 16 इज 18। तो ये आई 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90। तो 64 प्लस 64 is 128, 128 plus 32 is 160 and 160 plus 90 is 250। तो हमें निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हो जाएगी टोटल मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू 100। तो मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 90 अपॉन टोटल मास आई 250 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 टाइम्स 9 into 4 is 36%। So water of crystallization की percentage composition in CuSO4.5H2O is 36%. Next question, calculate the percentage of pure aluminium in 10 kg of aluminium oxide Al2O3 of 90% purity। एल्युमिनियम की मास है 27, ऑक्सीजन की 16। तो अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो पहले हम टोटल मास कैलकुलेट करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड की। तो टोटल मास ऑफ Al2O3 विल बी, एल्युमिनियम है 2 तो 2 इंटू 27 प्लस ऑक्सीजन है 3 तो 3 इंटू 16। तो आई 54 प्लस 48, तो आई 102। इसे सॉल्व करना होगा 2 स्टेप में। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि इस कंपाउंड में एल्युमिनियम की परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है। उसके बाद ये डिटरमाइन करेंगे कि 90% प्योरिटी वाले Al2O3 में एल्युमिनियम की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी होगी। तो परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम हो जाएगी मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन टोटल मास ऑफ Al2O3 इंटू 100। एल्युमिनियम की मास है 54, टोटल मास है 102 इंटू 100, 27 टाइम्स 2 से, 51 टाइम्स 2 से, 9 टाइम्स 3 से, 17 टाइम्स 3 से, तो आई 900/17। दिस इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एल्युमिनियम इन एल्युमिनियम ऑक्साइड। बट अगर इसकी प्योरिटी 90% है तो हम इस डेटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 90% से, तो मिल जाएगी हमें इसकी वैल्यू।
तो परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम इन 90% प्योर Al2O3 विल बी, जो कॉम्पोजिशन हमने एल्युमिनियम की निकाली है दैट इज 900/70 इंटू 90/100, 90% से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 90 इंटू 9 इज 810/17। सो अगर डिवाइड करते हैं तो 17 4 टाइम्स 7 टाइम्स 0.64%. So this is the percentage of pure aluminium in aluminium oxide which is 90% pure. अब बारी एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की। पहले समझ लो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये तो लोअर क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हो। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड denotes the actual number of atoms of different elements present in one molecule of a compound, यानी एक कंपाउंड में किसी एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। और एग्जांपल के लिए अगर समझना चाहे तो सल्फ्यूरिक एसिड की मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है H2SO4, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन की 2 एटम है, सल्फर की 1 एटम है और 4 एटम है ऑक्सीजन की। और जैसे अगर हमने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, तो इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 12 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट है। यही मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। वैसे हम मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, राइट। कार्बन की होती है 12, हाइड्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 16, तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 6 इंटू, और इसकी मास होती है 16, तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, 0 9 10 11 17 180 180 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। कैसे कैलकुलेट करते हैं? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनटू मास ऑफ वन एटम, और जितने भी एटम प्रेजेंट है अलग अलग एलिमेंट के उसे भी इसी तरह से कैलकुलेट करके निकालते हैं। कोई खास डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो इसे। ओके, अब समझते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसे समझो एक एग्जांपल से। जैसे हमने कहा ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है C6H12O6, तो यहाँ पे कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 6:12:6। ओके, और जब हम इसे सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, ओके, और अगर इसे सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखना हो तो सबको डिवाइड कर सकते हैं 6 से, तो ये 6/6:12/6:6/6, तो ये आई 1:2:1, C:H:O अब है 1:2:1, और जब हम ग्लूकोज को CH2O इस तरह से सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। So the empirical formula of a compound is the simplest formula which gives the simplest ratio in whole numbers of atoms of different elements present in one molecule of a compound। यानी किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट है उसे जब हम सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो वो फॉर्मूला होती है एम्पिरिकल फार्मूला। और ध्यान रहे ये जो रेशियो है होल नंबर में होता है, ओके, डेसिमल्स में नहीं। हमेशा होल नंबर में कैलकुलेट करते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन है 2:2, राइट। और अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखें तो H:O हो जाएगी 1:1, और जब हम H2O2 को HO लिखे तो हो जाएगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एम्पिरिकल फार्मूला। और ये तो जस्ट अभी हमने देखा ग्लूकोज C6H12O6, फिर से बता देते हैं C:2H:O is 6:12:6। तो अगर इसे सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखें तो C:2H:O हो जाएगी 1,
2:2:1। तो ग्लूकोज को हम लिख सकते हैं CH2O, राइट। यही है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ओके, अब समझते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास। जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास होता है उसी तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला की भी मास होती है। एंड द इंपेरिकल फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सिंपल रेशियो में, उसकी जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो वो मास हो जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और इन सिंपल वर्ड, जब कभी भी हम एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं और जब उसकी मास कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास या इंपेरिकल मास। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन की मास होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 60। अगर इसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगी 1:1, सिंपलेस्ट रेशियो, तो यही HO। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन की 1 प्लस ऑक्सीजन की 16, तो ये आई 17। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है समझने के लिए। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2 और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है HO, राइट। दोनों का जो सिंपलेस्ट रेशियो का डिफरेंस था वो था 2 का, मतलब यहाँ से हम यहाँ आने में 2 मल्टीप्लाई किए, राइट। तो ये जो कॉमन रेशियो है उसे हम लेते हैं n। ओके, यानी इस कॉमन रेशियो, इस केस में 2 है, उसे अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगी इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और सेम केस एप्लीकेबल है मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास में भी। यानी ये जो कॉमन रेशियो है, इस कॉमन रेशियो से अगर हम इंपेरिकल मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इंपेरिकल मास है 70, यहाँ पे थी कॉमन रेशियो 2, तो अगर हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो होती है 34। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन भी 2, तो हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए भी 2 × 16, तो 2 प्लस 32, तो यही 34। जिस कॉमन रेशियो से इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटम बढ़ रहे हैं उसी रेशियो से मास भी इंपेरिकल मास से मॉलिक्यूलर मास में बढ़ता है। ओके, अब कुछ स्टेप्स हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने का यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इंपेरिकल वेट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर हम डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल वेट से, जो हमें दे देता है कॉमन रेशियो। अब वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और नहीं दिया हो तो वेपर डेंसिटी दिया रहता है, तो वेपर डेंसिटी से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। और ये जो कॉमन रेशियो n आया उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला से, तो मिल जाता है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, और ये जो कॉमन रेशियो है वो हमें इस फॉर्मूला से भी मिल जाता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन करते हैं दो कंपाउंड की इंपेरिकल फॉर्मूला में। एक कंपाउंड लेते हैं ग्लूकोज और दूसरी कंपाउंड लेते हैं एसिटिक एसिड। सो ग्लूकोज की फॉर्मूला होती है C6H12O6, राइट। और इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो हो जाएगी CH2O, और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कार्बन की कितनी आइटम है, यहाँ 1, ये 2, C2। हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ 3 और ये 4, और ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 भी हो जाएगी। और अगर इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला हम लिखें तो हम लिख सकते हैं CH2O। अब देखो, ग्लूकोज की भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है और एसिटिक एसिड की भी इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों एक ही कंपाउंड है? आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, नो, राइट। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होगी। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला एक से ज्यादा कंपाउंड की एक सी हो सकती है, ध्यान रखना इस बात को।
और अगर ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। पहली क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O एंड वेपर डेंसिटी इज 30। तो वेपर डेंसिटी है 30, तो इस डेटा को यूज करके हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास जो होती है 2 इंटू इट्स वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 30 ये आई 60। सो 60 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O। तो एम्पिरिकल मास क्या हो जाएगा, कार्बन की मास होती है 12 प्लस हाइड्रोजन की 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 लिखेंगे और ऑक्सीजन 16। तो ये आई 12 प्लस 2 प्लस 16, तो ये टोटल आई 30। सो 30 इज द एम्पिरिकल मास। हमने पढ़ा एक रिलेशन, हमें चाहिए कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो का रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास है 60 और एम्पिरिकल मास है 30, तो कॉमन रेशियो आई 2, राइट। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n है 2, एम्पेरिकल फार्मूला है CH2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गई C2H4O2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एनालिसिस अ सब्सटेंस वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन 54.54%, हाइड्रोजन 9.09% एंड ऑक्सीजन 36.36%. The vapor density of substance is 44. Calculate A, its empirical formula, B, its molecular formula. Mass of carbon 12, oxygen 16, hydrogen 1. तो हमें निकालना है empirical formula and molecular formula और दे रखा है vapor density and percentage composition। तो ये vapor density से हम निकाल सकते हैं इस compound की molecular mass। तो molecular mass equals 2 into vapor density। 2 into vapor density is 44. So molecular mass is 88। और जब कभी भी एम्पेरिकल फार्मूला निकालना हो परसेंटेज कॉम्पोजिशन से तो इस तरह की टेबल बना लेनी है हमें। इसमें लिखना है एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, और एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन की 54.54, हाइड्रोजन की 9.09, ऑक्सीजन की 36.36। एटॉमिक मास कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 16। और एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक रेशियो कार्बन की निकालने के लिए इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन 54.54 अपॉन एटॉमिक मास जो है 12, तो आ जाएगी लगभग 4.54। एंड एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन 9.09 अपॉन में 1, तो ये 9.09 आएगी। एंड ऑक्सीजन की 36.36 अपॉन में 16, तो ये आई 2.27। ओके, और सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए ये तीनों एटॉमिक रेशियो में से जो स्मॉलेस्ट है उसको डिवाइड करते हैं तीनों से। जैसे इन तीनों में एटॉमिक रेशियो सबसे छोटी है 2.27, तो ये 5.54, 9.09 और 2.27 को डिवाइड करेंगे 2.27 से, तो 4.54 अपॉन 2.27 आएगी 2, एंड 9.09 अपॉन 2.27, तो ये आ रही है लगभग 4.0044। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 4 ले सकते हैं, इतना अप्रॉक्सीमेशन चलेगा, ठीक है। एंड 2.27 अपॉन 2.27 आ जाएगा 1। अब सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया, तो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो से ही डिटरमाइन होता है। कार्बन की सिंपलेस्ट रेशियो है 2, हाइड्रोजन की है 4, ऑक्सीजन की है 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं C2H4O। तो ये आ गई एक ही आंसर। एंड सेकेंड सब पार्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए होगा कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास क्या है, कार्बन की 2 एटम तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन की 4 तो 4 इंटू 1 प्लस 16, 24 प्लस 4
प्लस 16, तो ये आई 44। अब इसे इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, आ जाएगी मॉलिक्यूलर मास इज 88, यहाँ निकाला था हमने, एंड एम्पेरिकल मास 44, तो कॉमन रेशियो आई 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा कॉमन रेशियो इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो कॉमन रेशियो है 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O, तो ये आया C4H8O2। So this is the molecular formula of the given compound. Okay, now next question. A hydrocarbon contains 82.8% of carbon. Find its molecular formula if its vapor density is 29. Mass of hydrogen 1, carbon 12. तो इस क्वेश्चन में भी वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज 29, तो ये आई 58। तो अब फाइंड आउट करना होगा इंपेरिकल फार्मूला, और इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए ये वाली टेबल बनाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 82.8% कार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में 2 एलिमेंट्स होते हैं, पहली कार्बन और दूसरी हाइड्रोजन। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है 82.8, बट हाइड्रोजन की नहीं दी, तो हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं हम परसेंट, यानी पर 100% में अगर 82.8% कार्बन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 100 माइनस 82.8%, तो ये आया 17.2%। एटॉमिक मास दे रखा है कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1, एंड एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपन एटॉमिक मास 82.8 अपॉन में 12 और ये 17.2 अपॉन में 1, तो ये आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 6.9। और एटॉमिक रेशियो में स्मॉलेस्ट रेशियो ये है, तो इससे डिवाइड कर देंगे दोनों को, यानी 6.9 अपॉन 6.9, तो आई 1, एंड 17.2 अपॉन में 6.9, तो आ रहा है लगभग 2.492, बट इसे इक्विवेलेंट टू 2.5 ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सिंपलेस्ट रेशियो हमें चाहिए होल नंबर में, तो ये तो होल नंबर में नहीं आई। इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन नंबर से जो होल नंबर दे दे। तो 1 तो ऑलरेडी होल नंबर है, बट 2.5 होल नंबर नहीं है, तो इसे ऐसी कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो नियरेस्ट होल नंबर आ जाए, तो डैट नंबर इज 2। तो यहाँ 1 इंटू 2 आ जाएगी 2, यहाँ 2.5 इंटू 2 आई 5। ये एक मेथड हुई। दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कार्बन इज टू हाइड्रोजन इक्वल्स 1:2.5। अगर इस रेशियो की कंपैरिजन करें 1:2.5 की, तो हम लिख सकते हैं 1:2.5 विल बी इक्वल टू 25/10, राइट। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 1 अपॉन में 25/10, 5 से 5 टाइम्स में 2 टाइम्स में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2:5। ये भी एक मेथड है, जो मेथड अच्छा लगे सॉल्व कर लो उस मेथड से। अब हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो अभी तो एम्पेरिकल फार्मूला ही, एम्पेरिकल फार्मूला इज कार्बन 2 हाइड्रोजन 5। ओके, अब इसे डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पेरिकल मास 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1, राइट। कार्बन की मास 12, 2 कार्बन थी, हाइड्रोजन की मास 1, 5 हाइड्रोजन थी, तो ये 24 प्लस 5, तो ये 29। ओके, अब हमें चाहिए कॉमन रेशियो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, तो ये आई 58/29, 2 टाइम्स। ओके, कॉमन रेशियो है 2, और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का ये रिलेशन है, राइट। तो 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला इज C2H5, तो C4H10 इज द हाइड्रोकार्बन। तो ये रही मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, gaseous hydrocarbon weighs 0.70 gram and contains 0.60 gram of carbon. Find the molecular formula of the compound if its molecular weight is 70. Mass of carbon 12, hydrogen 1. ये क्वेश्चन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं दिया है, बट हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है मॉलिक्यूलर वेट जो है 70, और एक और फैक्ट दे रखा है जो है
टोटल मास ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। तो टोटल वेट या मास इक्वल्स 0.70 ग्राम। अब फर्दर सॉल्व करने के लिए तो पहले निकालना होगा इसका इंपेरिकल फार्मूला, और इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए वही सेम टेबल। अब देखो, बात हो रही है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। एटॉमिक मास कार्बन की 12, हाइड्रोजन की 1। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालें? तो इसके लिए एक दिमाग लगा सकते हैं कि गिवन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 मिल जाएगा हमें एक कॉम्पोजिशन। तो कार्बन है 0.60 ग्राम और टोटल मास 0.70 इंटू में 100, तो ये आई 600 अपॉन 7। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लो, हो जाएगी लगभग 85.71। एंड हाइड्रोजन की मास नहीं दे रखी, तो हाइड्रोजन की मास हम निकाल सकते हैं। अगर इस कंपाउंड की टोटल मास 0.70 ग्राम है तो हाइड्रोजन निकाल लेंगे 0.70 माइनस 0.60, तो ये आई 0.10। अब इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। गिवन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो ये 100 अपॉन 7, तो 100 अपॉन 7 हो जाएगा लगभग 14.28। अब एटॉमिक रेशियो हम निकाल सकते हैं, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन एटॉमिक मास। तो 85.71 अपॉन में 12, हाइड्रोजन 14.28 अपॉन में 1, तो 14.28। 85.71 अपॉन 12 हो जाएगा लगभग 7.14। सिंपलेस्ट रेशियो, ये दोनों में से जो छोटा है उससे डिवाइड कर दो सबको। तो 7.14 अपॉन में 7.14, 1, 14.28 अपॉन में 7.14, तो ये आई 2। तो यहाँ से निकल गया एम्पिरिकल फार्मूला। कार्बन इस टू हाइड्रोजन है 1:2, तो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया कार्बन 1, हाइड्रोजन 2। अब निकाल लेंगे कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, और एम्पिरिकल मास निकाल लेंगे यहाँ से। कार्बन 1 है तो 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 into 1, तो 12 प्लस 2 इक्वल्स 14। कॉमन रेशियो हो जाएगा 70/14, 5 times. Common ratio I 5. Now molecular formula will be common ratio into empirical formula. तो ये आई 5 into empirical formula is CH2। तो अब C है 5, H है 10, C5H10। So this was all about this video। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।